महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानते थे कि तरक्की का लाभ समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही अंत्योदय है। इसी दर्शन के अनुरूप वर्ष 2019 को हमने प्रदेश में सुशासन वर्ष के रूप में मनाया, 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया, 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में इसको मनाया, 2022 में सुशासन उत्थान वर्ष के रूप में हमने मनाया, अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया, और अब इस 2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं, ताकि कोई भी गरीब आदमी स्वास्थ्य की चिंता उसको न रहे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसे वो निरोगी रहे। इस वर्ष का हमने महत्व इसके लिए किया है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, IT का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है, हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। BPL परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का BPL का कार्ड ये बनता है। पहले BPL कार्ड केवल एक बार बना दिए जाते थे, हमने इसको डायनेमिक अर्थात अपने आप आय की जांच हो जाती है, उससे उसका BPL कार्ड बनता है। और यदि कोई BPL कार्ड 1,80,000 रुपए से आय से ऊपर चला जाता है, वो व्यक्ति अपने आप APL हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे ये मिलता है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक ये संदेश दिया समाज के सब वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, और हमने ये सब काम किए हैं। हमने विकास के नाते भी कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बनने की बात हो, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल ये बनाया जाए, इसका भी हमने योजना शुरू की है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इसकी योजना बनाई है। इसी प्रकार उद्योगों को लघु क्लस्टर के माध्यम से हर ब्लॉक में एक लघु क्लस्टर स्थापित हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर विधायक को विकास के नाते से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। हर विधायक को आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 2 करोड़ की वर्ष में राशि एक बार उपलब्ध होती है। हम किसी के भेदभाव किए बिना ये सब चीजें उनके लिए कर रहे हैं। भाई बहनों, हमारा प्रदेश ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है, और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक
इसको ले जाने के बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं, 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं, सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। गरीब बच्चों की शिक्षा ये मुफ्त में हो। अभी तक सरकारी स्कूलों में ये उनको शिक्षा मिलती थी, हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में भी वो पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है चिराग योजना के अंतर्गत 5वीं तक 700 रुपए, 8वीं तक 900 रुपए और +2 तक 1100 रुपए ये स्कूलों को रियम्बर्स किए जाते हैं, ताकि प्राइवेट बच्चे भी, अगर गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहें तो इस योजना का विस्तार भी करने की बात हमने सोची है। भाइयों बहनों, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। हमारा टारगेट है कि ऐसे 7 लाख परिवार हैं, ये सब 1,80,000 रुपए तक की आय का किस प्रकार से इनका प्रबंध हो सकता है। इनको रोजगार देने के बाद इनको कोई ना कोई, अगर प्राइवेट नौकरी में भी हम मदद कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, स्किलिंग करानी है वो भी कराएंगे। अभी तक 72,000 लोगों को हमने ये सुविधाएं दे करके और उनको इस सीमा से ऊपर हमने किया है। युवाओं की नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण विंडो ये हमने बनाई है, ताकि एक बार वो पंजीकरण कराएं और CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 3 साल तक एक ही टेस्ट के बाद उनको नौकरी का अवसर मिलता रहे। ये भी हमने, ग्रुप C की परीक्षा हो गई है, ग्रुप D की परीक्षा बहुत जल्दी ये होने वाली है। विदेशों में शिक्षा, रोजगार अथवा विदेशों से निवेश हमको प्राप्त हो, हमारा पहला प्रदेश है जिसने अपना विदेश सहयोग विभाग, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है। और हम इसके माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार से वो विदेश में जाकर के अपना काम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विशेष योजनाएं हम बना रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ करके निकलेंगे तो उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की व्यवस्था ये भी हमने की है। इस प्रकार भाई बहनों, युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है, इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है, और एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 हमने बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति इस विचार को फलीभूत करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात हर किसी को सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधा ये मिलनी चाहिए। ऐसे गरीब परिवार जिनको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा ये मुफ्त में और ये दिया है, इसमें हमारे हरियाणा के अभी 15 लाख परिवार ही एलिजिबल थे, योग्यता रखते थे। हमने उसकी आय सीमा को और बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करके उसमें 14 लाख लोगों को चिरायु हरियाणा के नाम से योजना बनाकर और अतिरिक्त लाभ भी दिया है, ताकि ये जो अंत्योदय के परिवार हैं ये किस प्रकार से निरोगी रहें, ये इस वर्ष की मुख्य योजना हमारी आगे काम करेगी।